नमस्कार मित्रों, मैं इंद्र कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो, जो कि सकारात्मक दिशा में। आजकल जैसे हम अनेक गौशालाओं में जैसे अनेक जो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, कमेटी के मेंबर हैं या कोषाध्यक्ष होते हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं। अनेक गौशालाओं के आपको रूबरू करवा रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं अर्जुनसर में, बीकानेर जिले के अर्जुनसर में, जहां पे श्री गौशाला सेवा समिति जो है वो संचालित हो रही है। बहुत ही शानदार तरीके से संचालित हो रही है। उनकी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण जी ओझा और उनकी टीम मौजूद है। उनसे वार्ता करेंगे कि कितने समय से ये अध्यक्ष हैं और कितने समय से गौशाला चल रही है, किस तरह से निर्माण हुआ और किस तरह से क्या ये लक्ष्य लेकर चले थे और उन लक्ष्यों को कितना इन्होंने प्राप्त किया है। तो सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सबसे पहले ओझा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टीम का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आपकी टीम पधारी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो ओझा जी बात करें कि आप ये जो गौशाला है, इसमें आप कितने समय से अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे हैं? मैं 4 साल से यहाँ अध्यक्ष का कार्यभार संभाले हूँ। व्यवस्थापक का मेरे पास है, मैं कार्य अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष 2 बार मेरे आने के बाद चेंज भी हुए हैं। और गौशाला अर्जुनसर में 2006 से संचालित है। अनुदानित गौशाला 2010 में हुई थी। पहले बिना अनुदान के गांव के सहयोग से चलती थी। गांव का सहयोग आज भी रहता है और सरकार का अनुदान का सहयोग 2010 से स्टार्ट है। 10 से स्टार्ट लगा। तो ओझा जी एक इस गौशाला की, जैसे मैं गांव में आमतौर पर आता रहता हूँ, इस गौशाला की बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है। एक गंगादास जी महाराज के नाम से उसके बारे में थोड़ा, जैसे मंदिर बना हुआ है और बहुत बड़ा मतलब इसके बैकग्राउंड है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। गंगादास जी महाराज यहाँ इस जगह की स्थापना उन्होंने की थी। ये किसी काश्तकर पास जगह थी ये। उन्होंने, गंगादास जी ने उनसे ली थी पैसे देके। ठीक है। कुछ उनको अनुदान के हिसाब से मिली थी, ना कि मोल। पैसे उनको जरूर दिए थे, अनुदान के हिसाब से उन्होंने दी थी। और आज ये संस्था को उन्होंने फ्री के अर्जुनसर श्री हरि गौ सेवा समिति को गंगादास जी ने फ्री में दे दी थी कि गौशाला चलाने के लिए ये जगह उपयुक्त है। ये जगह गंगानगर जिले के प्रशासनिक क्षेत्रों में आती है। अर्जुनसर जो आधा गंगानगर जिले के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है, आधा बीकानेर जिले प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। तो ये जगह गंगानगर जिले के सूरतगढ़ उपखंड के नीचे आती है। और गंगादास जी ने गांव के लोग, मौजूद लोगों को फ्री ऑफ गिफ्ट में दी थी गौशाला। और आज ये गौशाला के पास जगह 10 सालों से ऊपर हो गई, 1 दशक से ऊपर हो गई इसकी। 10 साल से ऊपर हो गई। तो बात करें ओझा जी, आज जैसे आप गौशाला को जैसे चला रहे हैं, इसमें लगभग आज की तारीख में कितने पशु हैं और सारे के सारे स्वस्थ हैं, या कोई जैसे अंधी है, कोई विकलांग है, इस तरह की भी होती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज की तारीख में गौशाला में 410 पशु है। ठीक है। छोटे और बड़े, नर मादा। 10 से 12 पशु अंधे विकलांग भी है। और 410 पशुओं में से 15 पशु बीमार, इंजर्ड भी है। और इंजर्ड पशु यहाँ एक्सीडेंट के दौरान आते रहते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए गौशाला के उपयुक्त संसाधन है, गाड़ी है, डॉक्टर है, डॉक्टरों की टीम है, छोटी NS वगैरह, वो ट्रीटमेंट दे देते हैं आवश्यकता अनुसार। उसके बाद बड़ा कोई इंजर्ड हो तो उसको हम यहाँ से रेफर, आगे उदयपुर में एक बड़ी गौशाला है तो वहाँ रेफर कर देते हैं। वैसे नॉर्मल पशु के बीमार है उसको यहाँ रख लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ओझा जी बात करें, जैसे आप 4 साल से आप लगातार इस गौशालाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये सेवाएं देने का जो आपका जो सिस्टम चला, आपकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट विशेष रहा हो, या आप कोई घटना घटी हो, जैसे ज़िंदगी में कोई घटना घट गई हो, उस वजह से आप जो है इस गौशाला की सेवा करने लगे हैं, किससे आपको प्रेरणा मिली, किस तरह से आप इसमें जुड़े हो? प्रेरणा तो ऊपर वाले की
अहम कृपा मेहरबान रही है। बिल्कुल। घटना मेरे साथ 99 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में। ठीक है। उस दिन से मेरे मन में ये हो गया कि जिसको जाना है वो जाना है, लेकिन सेवा का मौका मिलता है वहाँ सेवा करनी चाहिए। मैं गौशाला में 4-5 साल से कर रहा हूँ। उससे पहले मैं मेरे मुंह से नहीं कहता, मैंने अनेक एक्सीडेंट, अनेक दुर्घटनाएं हुई, उसमें अहम भूमिका निभाई है उसको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने के लिए। और यहाँ अगर कोई ऐसे चोर गिरोह है उनको पकड़ने के लिए गांव में एक बार बहुत बड़ी चोरी हुई, उसको मैंने बड़े तरीके से चोर को पकड़ा और सेवा करने का मौका गौशाला का तो बहुत अच्छा मिला। लेकिन सेवा होती नहीं, मैं मेरे मन से कहता हूँ, सेवा करना मन करता है, लेकिन सेवा मैं चाहता हूँ कि हो नहीं सकती, हो भी नहीं सकती, मेरे से नहीं, किसी से नहीं हो सकती। लोग चाहते हैं गौ सेवा करें, लेकिन हो नहीं सकती। मैं मेरे मन से बड़ाई नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि कोई गौ सेवा हो जाए। ऊपर वाले की अहम कृपा रही है कि इस समाज सेवा में मन लगता रहता है। पूरा परिवार ही व्यवसायिक है, व्यवसाय करता है, लेकिन मेरा मन हमेशा समाज सेवा में, राजनीति में और सोशल वर्क में रहा है। इसलिए गौ में यहाँ गाँव लोगों ने प्रेरित किया कि आपको इसमें काम करना है, तब से मेरा मन लगा है। और सेवा गवर्नमेंट का अनुदान आता है, उसको सही दिशा में गाँव में लगा दिया जाता है। और जिससे अनुदान मिलना है, किसी गांव में कोई समाज सेवी है और या अपने आप में मैं कहता हूँ कि गौ सेवक है, वो देता है, उसको भी इसमें नगद के रूप में कम दिया जाता है, सामान के रूप में ज़्यादा दिया जाता है। चाहे फल हो, चाहे तूड़ी हो, पशुआहार हो, कणक हो, नगद की कम लेने की कोशिश रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान ला के गायों को खिलाने का ज़्यादा मन रहता है। यही व्यवस्था है। तो ओझा जी, जैसे अभी आपने समाज सेवा और राजनीति में इंटरेस्ट होना बताया, कभी जैसे वैसे तो आप बहुत मतलब गांव के एक अच्छे बिजनेसमैन की श्रेणी में आते हैं, आपका कभी राजनीति में भी कोई आपने कभी अपनी किस्मत आजमाई है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। मैंने राजनीति पिछले पंचायत चुनाव में चकचोड़ ग्राम पंचायत से किस्मत आजमाई, सरपंच का चुनाव लड़ा, ठीक है, 200 कुछ वोटों से रह गया। ठीक है। मेरा पैतृक गांव है और मेरे पिताजी ने, मेरे ताऊजी ने पहले एक बार वहाँ भी चुनाव लड़ा था। और मेरे परिवार में मेरे साथ ताऊजी के लड़के बड़े भाई शिवरतन जी, उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जीते। एक बार वो प्रधान रहे पंचायत समिति रुणकर सर के। और राजनीति में वर्षों से वैसे रहता, चुनाव लड़ूँ चाहे ना लड़ूँ, मेरी राजनीति में मेरी इच्छा रहती है। आगे चुनाव तो आएंगे, लेकिन लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़े ना लड़े, लेकिन राजनीति में मेरा हमेशा इंटरेस्ट ठीक रहता है। मेरे गुरु रहे हैं राजनीति के मानक सिंह जी सुराना, उनके परिदृश्य में ठीक रहा और वो संसार छोड़ चले गए। उसके बाद राजनीति में थोड़ा बहुत रह जाता है, ज़्यादा नहीं रहता। इसके अलावा आपके साथ में जैसे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, आपके पास में दोबारा आऊँगा मैं ओझा जी। तो डॉक्टर साहब, आप कैसे आप केयर करते हैं और कितने समय से कर रही हैं? मुझे इस संस्था में जुड़े हुए 3 साल हो गए। पहले 3 एक्सीडेंट वगैरह गाय हो जाती है, बाज़ार के अंदर भी कई बार बीमार पशु हो जाते हैं, उनकी कॉलिंग वगैरह आती है, कॉलिंग नहीं आती तो यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ तक संभव होता है प्रयास रहता है मेरा उनका ट्रीटमेंट इलाज करने का। कई बार इशू हो जाता है, गड़बड़ी ज़्यादा रहती है तो उनको मैं आगे भिजवा देती है, कुछ चीज़ें निर्देशानुसार आगे सूर्य गौशाला पड़ता है उद्योगों के पास, ज़्यादा जो गंभीर हालत है उसको वहाँ इलाज होता है। तो यहाँ पर सेवाएं देकर आप कितना संतुष्ट हैं और उसकी वजह से? मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मैं 100% संतुष्ट हूँ। मेरा प्रयास ये रहता है कि जो भी बीमार किसी आता है उसका संभव होता है। तो एक बात संतुष्टि की, तो सेवा एक ऐसी चीज़ है इंसान उम्र पर करे तो भी संतुष्टि रहती है, उसका मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब बात करें कि जैसे अभी 10, 15, 20 लगभग पशु जैसे अंधे हैं, कोई विकलांग है या कोई मतलब क्षतिग्रस्त हालात में है, कैसे उनकी सेवा करते हैं आप और कितने घंटे लगभग ड्यूटी करते हैं? जो बीमार एक्सीडेंट है या अंधे विकलांग पशु है उनकी सेवा के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो सुबह शुरू में जल्दी उठते ही जो नॉर्मल पशु है उनको तो अगर आधे घंटे 20 मिनट बाद भी चेकअप हो जाती है दिक्कत वाली बात है। उनको शुरू में उठते ही 2 घंटे सिर्फ मेरा ध्यान उन्हीं पे रहता है। अच्छा, 1-2 बंदे साथ में ले लेता हूँ, उनका सारा ट्रीटमेंट, चारा पट्टा सब, उसको पल्टी करवाना है, बैठा करना है, पानी पिलाना है, ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद फिर दोपहर में मेरा राउंड रहता है उनकी तरफ, क्योंकि दोपहर में कई बार पशु क्या है टेढ़ा हो गया या कहीं गिर ना जाए, किसी को अगर ट्रीटमेंट दोबारा करना है तो उसका ट्रीटमेंट हो गया। फिर मेरा लास्ट राउंड शाम को 3-4 बजे रहता है, फिर मैं 2-3 घंटे उन्हीं में रहता हूँ।
तो डॉक्टर साहब, आपकी लगभग कितने लोगों की टीम है जो आपके साथ में वर्क कर रही है? और कहीं ना कहीं, क्योंकि एक व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है, केवल एक टीम कुछ नहीं कर सकते हैं, गांव के लोगों का किस तरह रुझान रहता है आपके साथ में शुरू करने के लिए? मिनिमम 2 साल के अंदर 12 से 13 लोगों की टीम है। ठीक है। तो सारे सुबह 6 साढ़े 6 लग जाते हैं एक बार, तो शाम को 7 बजे तक करते हैं। ठीक है। तो रही बात गांव के लोगों की, तो गांव के लोग आते हैं, टाइम मिलता है उसके हिसाब से आते हैं, सेवा का मौका भी देके जाते हैं। किसी को 2 घंटे मिलता है, घंटे मिलता है, 20 मिनट मिलता है, वो अपने साथ संभाल करते हैं और हमें बता के भी जाते हैं कि हमें हमारी जो भी कमियाँ रहती है उनको सुधारने के लिए जो भी विचार विमर्श रहता है वो हमें बता के जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसके अलावा हाँ जी सर, आप अपना, आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? ये मेरा नाम मुल्तान है और गौशाला के लिए मैं गाँव पात्र में गाँव के गाय के लिए मुझे ठीक है। तो गाँव पात्र में लगता है। मतलब विशेष रूप से आप दानदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इसके अलावा अपने साथ में, हाँ जी सर, आपका शुभ नाम क्या है जी? और लाल, तो आप क्या करते हो? हाँ बेटा गए संभाल करके। गायों की संभाल करते हो, तो वेतन मिलता है आपको? फ्री 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 सेवा फ्री करते हो? सेवा। वाह जी वाह। तो आप ये फ्री सेवा करने का आपका मेन उद्देश्य किस वजह से करने लगे? अब आत्मा से। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया बात है। तो हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? तो आप क्या संभालते हैं सर? गौशाला संभालते हो। कितने समय से संभाल रहे हो आप? हो गए 4 साल। 4 साल से लगातार संभाल रहे हो। दक्षिणान के बाद लक्ष्मी नारायण जी जब जब से अध्यक्ष अध्यक्ष बने बने हैं तब से आप संभाल रहे हो। हाँ। तो कैसा फील होता है आपको जब आप पशुओं की सेवा करते हैं, पशुओं को संभालते हैं, किस तरह से? और कोई विशेष प्रेरणा लेकर लगे हैं आप, या आपके साथ में भी कोई विशेष घटना घटी? लक्ष्मीनारायण को देख के लगे। अच्छा, लक्ष्मी नारायण जी को देख के लगे आप। हाँ ठीक है, मतलब उनके वो आपके आदर्श हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है जी। तो अब ओझा जी, मैं आपके पास में दोबारा आऊँगा कि आप, जैसे आप 4 साल से आप गौशाला को देख रेख कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, मेन बात करेंगे कि अपनी जो इस गौशाला को चलाने में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्याएं तो गौशाला में गायों के दया से कोई नहीं है। वैसे समस्या कई बार निजी तौर पे गौशाला में लेबर की आती है। 1-2 बार तो समस्या अनुदान की आई, गवर्नमेंट ने अनुदान में लेट किया। और एक बार समस्या तेज भावों की आई, उसमें बड़े डिस्टर्ब हुए। उसमें गांव से 5,85,000 का स्पेशल अनुदान हमें लेना पड़ा मांग के। बाकी हमेशा गांव का अनुदान वैसे आ जाता है। जिस टाइम भाव तूड़ी के 1,000 आसमान को छुए, 1,000 रुपये कुंटल, तब हमें अनुदान से काम नहीं चला, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए। तो 5,85,000 का स्पेशल अनुदान लिया हमने किसी 2-4-5 लोगों से विशेष रूप से। और हमेशा समस्या रहती है, वो समस्या है लेबर की। लेबर आती है, 2 महीने काम करती है बढ़िया तरीके से, उसके बाद उनके दिमाग में पता नहीं क्या फितरत आती है कि जाने का मानस बनाती है, और जाने का कहने से पहले निकल भी जाती है। रातों रात निकल जाती है, सुबह निकल जाती है। ये नहीं कहती परसों जाएंगे, जाने के लिए उनका मानस बन गया। तो लेबर क्वालिटी के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, अच्छा काम करते करते बीच में उनके पता नहीं क्या होता है, उनको जाना पड़ता है। फिर नई लेबर के लिए हमें 5, 6, 7, 10 दिन के लिए मशक्कत ही करनी पड़ती है। उसमें दिक्कत गायों को बीमार होने की, गायों को पशु चारे की, गायों को सफाई की समस्या रियल में रहती है। उसमें हमें लोकल के 3 आदमी के लेबर को वैसे ही रखना पड़ता है एनी टाइम, जिनको कई बार काम ना होने के बाद रखना पड़ता है कि लेबर का कब भरोसा गिर जाए कि वो चले जाए। तो लोकल वाले 400 पशु 3 आदमी संभाल नहीं सकते, तो तीनों को उस टाइम में काम लिया जाता है। ये समस्या सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रहती है लेबर की, आने और जाने में। लेबर का हिसाब किताब ठीक रहता है, उसके बाद ये चले जाते हैं। तो ओझा जी, अभी जैसे आपकी जैसी गौशाला है, आपके लगभग 400 पशु हैं, अब इसके अंदर लेबर ऑल ओवर कितनी लेबर रखी हुई है, और लगभग कितना इनका, जैसे इनका जो वेतन को लेके खर्चे हैं, अदर खर्चे भी हैं, वेतन के अलावा रहने खाने का भी, जैसे लगभग कितना खर्चा बैठ जाता है, कितनी लेबर? वर्तमान में मेरे 10 से 12 कर्मचारी काम करते हैं। 10 कर्मचारी सफाई के, निराई के, पशुओं को उठाने बिठाने के, पानी पिलाने के, उनके बाड़े साफ करने के, 2 आदमी ऊपर, जिनमें एक एलएस और उसका एक सुपरविजन के नीचे करने वाला आदमी। उसका मैनेजमेंट देखने के लिए ये सुपरविजन मैं कर लेता हूँ, मेरा ये डॉक्टर देख लेता है, उसका एक सहायक और रहता है।
कुल मिला के 10 से 12 कर्मचारी रहते हैं। साल का इनका 18 लाख रुपए खर्चा है लेबर का। 18 लाख रुपए 18 से 20 लाख रुपए खर्चा होता है। लेबर का खर्चा है, जिसमें गाड़ियों का डीजल भी हो गया और गाड़ियों का खर्चा भी हो गया, लेबर का खर्चा हो गया। ये इतना ही पशु चारे का खर्चा है। साल का सालाना 18 लाख रुपए का पशुओं का आहार का, पशु चारे का खर्चा है। तो लगभग अनुदान लगभग कितना आ जाता है? जैसे आज की तारीख में 40 रुपये जैसे बड़े पशु का आ जाता है मेरे ख्याल से, और 20 रुपये छोटे पशु का आ जाता है, तो अपना अनुदान लगभग कितना आता है? तो केवल उस सरकारी अनुदान से गुजारा हो जाता है? पिछले 2 साल पहले तो अनुदान से गुजारा नहीं हुआ करता था। अब सहारा लग जाता है। पहले 6 महीने का अनुदान था गवर्नमेंट का, अब गवर्नमेंट ने 9 महीने कर दिया। अब एक घोषणा और भी है कि इसका 10% अनुदान का बढ़ाया गया है, वो अभी मिलेगा नहीं, लेकिन अब 9 महीने का अनुदान है। 9 महीने के अनुदान से 30 से 32 लाख रुपए इकट्ठे आ जाते हैं। 5 से 7 लाख रुपए मैक्सिमम कम पड़ते हैं। 10 लाख के कई बार 10 कम पड़ जाते हैं। 10 लाख का सहारा लोगों से, गौ सेवकों से, जो दानदाता है उनसे लिया जाता है। तो अभी जैसे गौ सेवकों के अनुदान की बात करें तो ठीक है, वो सरकारी अनुदान तो जो आता है वो एक लिमिटेड है, या उसके अपने डिपेंड भी रहते हैं उसी पे, सारा तो खैर लगता है। लेकिन आपने जैसे 4 साल के कार्यकाल के अंदर, आपके कार्यकाल में गांव वालों का किस तरह सहयोग रहा, और किस तरह कोई विशेष, एक टोटा भी एक थोड़ा बहुत अनुदान देना एक अलग बात है, लेकिन किसी ने कोई विशेष सहयोग किया हो, विशेष अनुदान दिया हो, तो उसके बारे में थोड़ा विशेष अर्जुन सर में 2-4 मिलर हैं, फैक्ट्री मालिक है, उनका विशेष अनुदान रहता है साल का। गर्म कांटे वाले हैं, 2-4 व्यापारी बड़े वर्ग हैं, 1-2 मिलर है, फैक्ट्री वाले हैं, उनका विशेष रहता है कि हमें ये कह दो कि हमें क्या करना है। जो हमको कह देते हैं भी मैं नगद में कम विश्वास करता हूँ, नगद राशि कम प्राप्त करना चाहता हूँ, उनको ये कहता हूँ इस प्रकार का चारा, इतना चारा आप व्यवस्था कर दो, इतने चारे की व्यवस्था हो जाएगी, तो इतना सारा लग जाएगा। तो वो लोग उस चारे की पेमेंट को कर देते हैं, या मुझे कहते हैं इतने चारा डलवा लेना, पेमेंट मैं कर दूँगा। ये चारे की व्यवस्था करवाता हूँ उनसे। कोई वैसे मैंने साइड बेड के लिए 1-2 कार्यकर्ताओं का, तो उन्होंने 1-2 साइड बेड भी दिए। या हमारे बीच में कोई सेलर है, एक डीलर है, उन्होंने एक बार सेट भी लगवाया, वो जो पिछले अंधी मुड़ गया था, बड़ा सेट था। 2 सेट पीछे भी किसी ने सहयोग, आधा सहयोग उन्होंने किया, आधा गौशाला ने किया। तो सहयोग के रूप में ग्रामीण हमेशा तैयार रहते हैं, कहने के बावजूद। कुछ लोग बिना कहने के लिए तैयार रहते हैं, भी हमें ये अनुदान गौशाला में करना है, ये अनुदान गौशाला में देना है, ये सहयोग देना है। वैसे गांव का सहयोग है, गांव में जो भी कहेंगे वो व्यवस्था हो जाएगी। हर 15 में 1 महीने बाद अमावस्या को गाड़ी निकलती है। हर अमावस्या को खड़ के रूप में 20 से 25, 30 से 25 कट्टे, 40 कट्टे खड़ा जाती है, अनुदान के रूप में। गुड़ आ जाता है, तेल आ जाता है, खाने का सामान ज़्यादा लेने की व्यवस्था करता हूँ, पैसों कम व्यवस्था। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पैसों में तो नियत भी हो सकती है किसी न किसी की, लेकिन सामान है जो वो तो लाभ ही मिलेगा। और कहते हैं भी गौओं के लिए जो चीज़ आई है, गौशाला के लिए जो सामान आया है, उसमें किसी तरह की हेरा फेरी होने की संभावनाएं नहीं है। तो अब बात करें कि अपनी जो गौशाला है, इस गौशाला में वर्तमान में क्या कुछ बना हुआ आज की तारीख में? आज की तारीख में मेरे 4 साल के कार्यकाल में 4 दीवारी, मेरे 4 साल कार्यकाल में पूरे जितने भी सेट है पीछे पशुओं के लिए, वो सारे सेट जितने भी है, पशु खेड़ी नई, बाड़े नए। मेरे आने से पहले 2 ही बाड़े हुआ करता, मेरे यहाँ 7 बाड़े संचालित है, 7 बाड़े। एक गैरेज पिछले साल 6.5 लाख का बनाया था, उसमें आंधी के दौरान वो आधा गिर गया, आधा पड़ा है, वो पिछले साल बनाया था। ये मेन गेट है, ये गौशाला के सहयोग से, लोगों के सहयोग से 5.5 लाख का है, जो कुछ अब बनना है, कुछ बन रहा है, निर्मित हो रहा है। बड़े पत्थर है, भीलवाड़ा का पत्थर है, उसमें इसको संजित किया जाएगा। वो भी मेरे आने के बाद बना है। मेरे आने के बाद में ये 4 दीवारी हुई है। और जो लेबर क्वार्टर्स है वो मेरे आने के बाद मैंने बनाया है 4 साल में। पहले तो सेट बने हुए थे, उनको मैंने अपग्रेडेशन किया है, छोटे थे उनको बड़ा किया है। और पानी का कुंड जो दिखाई दे रहा है वो पंचायत ने बनवाया था, मोकर सर ने। और ये टैंक है जो हमारा खुआएंगे पानी के स्टोरेज के लिए। और वैसे चलता रहता है लगातार, मतलब 12 महीने कार्य कुछ ना कुछ चलता 12 महीने काम चलता रहता है, छोटा मोटा 6 महीने लगातार चलता है। क्योंकि कभी कोई दीवार गिर गई, कभी कोई दीवार नहीं बनानी है, कभी कोई ठान नहीं बनाना, खेली नहीं बनानी है, कोई शेड नहीं बनाना है,
कोई स्टोर नया बनाना है, कोई लेबर क्वार्टर नया बनाना है, कोई लेटरिन बाथरूम बनाने हैं, बाहर लेटरिन बाथरूम बनाए वो रोड बाउंड्री में आ गए, उनको तोड़ना भी पड़ेगा, उनका नोटिस आ गया। अब लेटरिन बाथरूम अंदर है, उनको संचालित करना पड़ेगा। यहाँ आने वाले यात्री बहुत रहते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए 1-2 शेड बनवाने हैं, 1-2 चार दीवारी बनवानी है। ओझा जी, अब जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक भी हैं, आपके गांव के लोग भी देख रहे हैं, आपके आसपास के गांव के लोग भी देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा उनसे ये संदेश है, गौशाला के माध्यम से मैं गौ सेवक होने के नाते, मैं अध्यक्ष होने के नाते उनसे अपील करता हूँ, गौ से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ सेवा है तो गौ सेवा है। गौ सेवा करने के लिए बहुत तरीके हैं, बहुत संसाधन है बहुत गौ सेवा करने के लिए। पहला संसाधन ये है कि आप अपनी गाय को, ब्याए हुए बछड़े को बाहर ना छोड़ें। किसी नजदीक गौशाला में जाके हाथ जोड़ के कह दें कि मेरे से पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ने में समर्थ हूँ, वहाँ पहुँचाओ और उनको प्रोत्साहित करो कि मेरे से क्या सहयोग चाहिए, सहयोग भी देना चाहिए गौशाला को। सबसे बड़ी अपील ये है, जो पशु छोड़ते हैं वो रोड पे घूमते हैं। रोड पे रात की घटना है कि बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है, 2 गायों को क्षत करके ट्रक ड्राइवर ने अनगरल चला के घटिया तरीके से उनका एक्सीडेंट कर दिया। बहुत तरीका घटेगा, गाड़ी गलत तरीके से चला के उसने एक्सीडेंट कर दिया। पशुओं को बाहर ना छोड़े, अपने पशु को अपने घर में पाले, सबसे बड़ी मेरी अपील ही। फिर अगर कोई ना पाल सके, घर में जगह कम है, आजकल कंजेस्टेड जगह है, तो गौ सेवा के लिए गौशाला पहुंचाओ, उसके लिए प्रेरणा दो, गौशाला से प्रेरणा लो कि मेरा पशु आपको ये पालना है, मेरे से क्या सहयोग चाहिए, मैं उस सहयोग के लिए तैयार रहूँ। वहाँ तैयार रहना चाहिए जिससे गौशाला संचालन अच्छा तरीके से हो सके। और अपने यहाँ ये किसानी एरिया है तो यहाँ पशु धन भी खूब है और पशु चारा भी खूब है, लोगों की ज़मीन भी खूब है। तो गौ सेवा के लिए प्रेरणा यही है कि अपने खेत से बचा के चारे को गौशाला पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं के घर में बांध कर सेवा की जाए। सबसे बड़ी मेरा ये विशेष अनुरोध रहेगा, उसको बाहर ना छोड़ें। बाहर छोड़ने से नुकसान हो रहा है कि अपने खेत का नुकसान हो रहा है, पशु का नुकसान हो रहा है बेचारे का, और अपनी बेइज्जती हो रही है। गौ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है, ये मेरा सबसे बड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे विचार है आपके। और ये है श्री हरि गौ सेवा समिति अमृतसर के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ओझा और उनके साथ में उनकी टीम, और जिनके विशेष रूप से विचार बहुत ही शुद्ध विचार है कि मतलब गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है, सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इसको करोगे तो अपना जीवन भी सफल होगा। और दूसरा ये है कि क्योंकि हर व्यक्ति के पास में अगर निकालना चाहे तो 1 घंटा 2 घंटा कोई खास बात नहीं है, गौशाला में आके सेवा कर सकता है। और अगर गौशाला में आके सेवा नहीं कर सकता है तो अपने जो पशु हैं, अपनी जो गाय है, उसको आप रोड पर नहीं छोड़ें। अगर रोड पर पशु आता है तो उससे एक्सीडेंट होते हैं, तो उससे बच के रखें और खुद को भी बचा के रखें और खुद भी बच के रहें। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।